वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बेसिक मैथ्स में मॉडुलस पढ़ने जा रहे हैं और मॉडुलस का आज हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। और ये मॉडुलस जो है, जो बच्चे क्लास 11 में हैं, 12 में हैं या इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे बच्चों के लिए मॉडुलस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आप लोग को पहुंचने वाला है। हम लोग आज बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉडुलस पढ़ने जा रहे हैं। ये कौन सा क्लास होगा? मॉडुलस का फर्स्ट क्लास है। मॉडुलस का आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। मॉडुलस का फर्स्ट लेक्चर, मॉडुलस का पहला लेक्चर है, लेक्चर 1 मॉडुलस का। लेकिन ये बेसिक मैथमेटिक्स का कौन सा लेक्चर होगा, ये ऑलरेडी वीडियो में लिखा ही रहता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले मॉडुलस देखिए, थोड़ा बहुत मॉडुलस की जानकारी आप लोग क्लास 10 में लिए। क्लास 10 में आपने थोड़ा बहुत मॉडुलस पढ़ा है, जिसको आप लोग ने एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से पढ़ा। नीचे क्लास में पढ़ता है, 10 से नीचे वाला भी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अब जो मॉडुलस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 11, 12 और इंजीनियरिंग लेवल का है। तो सबसे पहले हम लोग मॉडुलस का ही दूसरा नाम एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है? सबसे पहले तो इसका सिंबल जानेंगे। सिंबल ये 2 लाइन होता है। इसके अंदर में किसी भी वैल्यू को हम लोग डालते हैं तो कहते हैं मॉड ऑफ मॉड के अंदर में। तो इसका देखिए, जो आपने नीचे क्लास में पढ़ा है, इसका 2 बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, जो कोई भी पढ़ सकता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मॉडुलस के अंदर में कोई भी अगर निगेटिव नंबर हो, कोई भी निगेटिव नंबर अगर मॉडुलस के अंदर में है तो बाहर निकलने के बाद ये पॉजिटिव हो जाता है। ये कोई भी निगेटिव नंबर मॉडुलस के अंदर में है, बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव नंबर हो जाता है। कितना आसान है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है मॉडुलस के अंदर में तो बाहर निकलने के बाद भी वो पॉजिटिव नंबर ही होता है। शॉर्ट में एनओ पर डॉट नंबर हो गया। तो निगेटिव नंबर का मॉडुलस भी पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का भी मॉडुलस पॉजिटिव नंबर। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे इसका, कुछ एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए। एग्जाम्पल -8 का +8, -2/3 का +2/3, 0 का मॉडुलस 0 ही होगा, +8/3 का +8/3, +5 का +5 ही होगा, -6 का +6 होगा। तो मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। आपने देखा कि कोई भी निगेटिव नंबर है तो उसका मॉडुलस पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का भी मॉडुलस पॉजिटिव होगा। तो ये मॉडुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको नोट कर लीजिए। हो गया? नोट हो गया ये? चलिए ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसका क्या डिफिनीशन है ये हमको पढ़ना। ये बेसिक, ये कोई भी बच्चा पढ़ता है, इतना तो क्लास 2, 3 वाला भी पढ़ता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस का डिफिनीशन पढ़ेंगे। क्या मॉडुलस का डिफिनीशन है? इसके पिछले वीडियो में हम लोग इनइक्वालिटी खत्म कर चुके हैं और
आप लोग पहले इनइक्वालिटी का सारे वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ही मॉडुलस समझ में आएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी से रिलेटेड मॉडुलस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस क्या है। तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, मॉडुलस को डिफाइंड किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज मॉड एक्स इक्वल टू, देखिए मॉड एक्स का यहाँ पर 3 वैल्यू ये देगा, प्लस एक्स भी देगा, 0 भी देगा और माइनस एक्स भी देगा। कब ये प्लस एक्स देगा? व्हेन, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। अगर इस x का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, क्योंकि x तो वेरिएबल है, इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया हूँ, उसमें क्या है, नंबर था, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, यहाँ पर x वेरिएबल है, तो वेरिएबल जब निकलेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। तो वैसे हालत में हम लोग क्या करते हैं, प्लस एक्स ये कब देगा, पॉजिटिव कब देगा निकलने के बाद, जब इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, और कोई भी वैल्यू जब 0 से बड़ा होता है तो उसका मॉडुलस पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये जब आपका x इक्वल टू एग्जैक्टली 0 होगा तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इंटीजर, आप जानते हैं, तो 0 का 0 हो गया। और माइनस एक्स कब आपको देगा, व्हेन x लेस देन 0, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स होगा। x लेस देन 0, 0 से छोटा कोई भी वैल्यू नेगेटिव होता है, तब ये टूटेगा तो माइनस एक्स। तो ये आपका डिफिनीशन है। ठीक है, इसी को हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, और मॉड एक्स इक्वल टू, इन्हीं चीज़ों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स देगा ये जब व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप क्वेश्चन बनाते हो, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ये कंडीशन आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू प्लस एक्स देगा, क्योंकि 0 पर नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव होता है, तो हम इसको ग्रेटर देन में शामिल कर लेते हैं और इस पर ये प्लस एक्स देता है। और ये माइनस एक्स देगा जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो ये जो 3 कंडीशन थे, आप इसको 2 कंडीशन में बदल सकते हैं, और जनरली क्वेश्चन बनाने में ये चीज़ें यूज होता है। ठीक है, ये मॉडुलस का डिफिनीशन हो गया, इसे नोट कर लीजिए। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पर। मॉडुलस का क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमको जानना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं। सपोज दैट आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और मॉड के अंदर में आप इफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए है, और ए क्या है, ए यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, ए के जगह पर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हम लोग पुट कर दें। तब ये जब टूटेगा तो मॉड एक्स का यहाँ 2 केस लेंगे। केस फर्स्ट में कंडीशन लगाएंगे, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले मॉड को तोड़ने के लिए सीखना है। इफ मॉड ऑफ एक्स मॉड के अंदर में जो भी है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किए, देन ये टूटेगा तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेंगे तो ये x ही रह जाएगा, और इक्वल टू ए है तो इक्वल टू ए कर दो, तो x इक्वल टू ए निकल गया। और केस 2 लेंगे,
इफ x लेस देन 0, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा होगा ये टूटेगा मॉड तो -x हो जाएगा। आपने डिफिनेशन में भी पढ़ा है कि मॉड के अंदर में जो भी चीज होगा तो एक बार हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो +x होगा, या जो अंदर है वही पूरा पूरा बार निकलेगा। और अगर हम लेस देन 0 लेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर निकलेगा -x। अब यहाँ इक्वल टू ए है तो इक्वल टू ए कर दीजिए, तो -x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू हो गया -a। तो x का आपका दो वैल्यू आया, क्या आया, सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल टू +-a आया, +a भी आया और -a आया। ये फाइनल सॉल्यूशन सेट हो गया, आंसर हो गया ये। तो इसका मतलब क्या है कि मॉड x इक्वल टू a है तो x का क्या वैल्यू होगा, +a भी होगा और -a भी होगा। आप इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, देखिए अगर आपको क्वेश्चन बनाने दे दिया, सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब है x का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर दे दिया मॉड x इक्वल टू 7 है, ठीक है, आपको x का वैल्यू निकालना है। ऑब्वियसली अगर आप तेज स्टूडेंट हैं तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा समझ में आता है तो x इक्वल टू यहाँ पर +-7 आंसर हो जाएगा, +7 भी आएगा -7 भी आएगा। और प्रोसेस यही है, सिर्फ a के जगह पर आप 7 लिख दीजिए और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, अब हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज इसमें देखेंगे इनइक्वालिटी के ऊपर देखेंगे। तो जो लोग वीडियो नहीं इनइक्वालिटी का देखे हैं वो इनइक्वालिटी के सारे वीडियो को देखिए, 3 से 4 लेक्चर में उसको ख़त्म किया गया है, आप इसे देखेंगे तभी ये मॉडुलस समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज, इफ मॉड ऑफ x लेस देन a, और a जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू r प्लस का मतलब a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये कंडीशन सही है। अगर यहाँ निगेटिव रियल नंबर आएगा तो कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, देन देखिए केस फर्स्ट लीजिए, मॉड x जब टूटेगा इस कंडीशन के लिए, इफ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये मॉड टूटेगा तो x ही रह जाएगा, लेस देन है तो लेस देन लिख दीजिए, मतलब इस कंडीशन के लिए इसमें प्लस का साइन रह जाएगा और जो यहाँ पर रहेगा वो लिखेंगे। एक कंडीशन के लिए हो गया। केस 2, इफ x लेस देन 0, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो ये टूटेगा तो -x होगा, -x लेस देन है, लेस देन दीजिए। लेकिन आपको तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से माइनस को हटाना है, तो ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, आप जानते हैं ये, तो x ग्रेटर देन माइनस। ये दो कंडीशन के लिए दो सॉल्यूशंस हमारे पास है। अब इसको यहाँ पर इनइक्वालिटी के तरह ये दोनों कंडीशन को रियल नंबर लाइन पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको क्या कीजिए, रियल नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है। पहले -a छोटा है और +a बड़ा है। ये क्या कर रहा है, क्यों बोल रहे हैं इनइक्वालिटी के बिना काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। x लेस देन a, x का वैल्यू a से छोटा है, x का वैल्यू a से छोटा है, और ये कह रहा है x ग्रेटर देन -a, x का वैल्यू -a से बड़ा है। और आप इनइक्वालिटी में पढ़ चुके हैं कि जब कॉमन सॉल्यूशन होता है, एक इधर से इधर जा रहा है, दूसरा इधर से इधर आ रहा है, तो नंबर लाइन के ऊपर जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही सॉल्यूशन सेट में लिखाएगा। तो कॉमन सॉल्यूशन ये है, ये दोनों के बीच जितने भी रियल नंबर होंगे सब इंक्लूड होंगे।
लेकिन ये दोनों पॉइंट पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या सॉल्यूशन सेट होगा इसका? x बिलोंग्स टू माइनस ए कोमा प्लस ए पर ओपन इंटरवल, मतलब माइनस ए से प्लस ए के बीच जितने भी रियल नंबर है सब सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड है, लेकिन माइनस ए और प्लस ए इंक्लूड क्या है? नहीं है। तो ये इंक्लूड नहीं है। तो आपने क्या समझा कि अगर इफ मॉड ऑफ x लेस देन a है तो उसका सॉल्यूशन आपके पास क्या है? देखिए, अब इसी चीजों का मतलब आपने ये भी पढ़ा है, इसका मतलब है कि माइनस ए से बड़ा और प्लस ए से छोटा, इसका भी मतलब वही है, जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है। और इन चीजों को मैंने ये लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इन चीजों को माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन प्लस ए, इस चीजों को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, एक्स लेस देन ए। और बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने में ये चीजें आपको बहुत मदद करेगा, इस बात को आप मानिए। मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए दिया हुआ है, डायरेक्ट आप इस कंडीशन को ब्रेक कर सकते हैं और उससे आपका क्वेश्चन बनाना क्या होगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये सॉल्व करने का तरीका आपके पास है, लेकिन इन चीजों को आप ये भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। चलिए, नोट हो गया? कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। हो गया? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोग के लिए आसान हो जाएगा काम। एक एग्जाम्पल इसके ऊपर देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, अगर आपको कह दिया सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन दे दिया मॉड ऑफ एक्स लेस देन 5 है, सॉल्व कीजिए। तो अगर हम इसको बनाना चाहते हैं अच्छे से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सपोज दैट, तो केस फर्स्ट इसका लिए पहले टूटेगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने जो डिफिनेशन में पढ़ा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये जब टूट कर निकलेगा तो x होगा, तो ये हो गया x लेस देन 5 आ गया, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और आपका दूसरा केस है, केस 2 है, इफ x लेस देन 0, दो कंडीशन, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार लेस देन 0, उस पर ये क्या होगा? तोड़ेंगे। माइनस एक्स लेस देन 5, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया x ग्रेटर देन -5। ये एक आया और दूसरा ये आया, ये दोनों को नंबर लाइन पर फटाफट डालेंगे, -∞ प्लस ∞, ये आपका -5, ये +5। क्या कह रहा है? x लेस देन 5, x का वैल्यू 5 से छोटा है, और ये कह रहा है x ग्रेटर देन -5, x का वैल्यू -5 से बड़ा है। ये दोनों के बीच कॉमन सॉल्यूशन ये है। इनइक्वालिटी का पूरा वीडियो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। जब कॉमन सॉल्यूशन होता है तो उसी को लिखते हैं। क्या हो गया सॉल्यूशन सेट इसका? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5, 5। अब बताइए, इन्हीं चीजों को क्या कर रहा है? -5 और 5 के बीच जितने भी रियल नंबर हैं सब सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड है। उसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 लेस देन x लेस देन +5। ये लिखें, ये लिखें, ये सब एक ही चीज है, लेकिन कैसे तोड़ेंगे ये जरा देखिए। तो आपने एग्जाम्पल समझ गया, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? समझना है, समझ के बनना चाहिए। खत्म तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता, समझना जरूरी है। अभी हम जैसे, अब बहुत लड़का तेज हो गया, उसको आता है अच्छे से, क्या कर सकता है? इस छोटे छोटे चीजों को जैसे मैंने दे दिया सॉल्व कीजिए,
और दे दिए यहाँ पर मॉड एक्स है लेस देन 8/3 है, कहेंगे सॉल्व करो। बच्चा अगर तेज है तो समझ गया कि मुझे क्या करना है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकता है x बिलोंग्स टू -8/3 से +8/3 पर ओपन इंटरवल, या इसी चीज़ों को -8/3 लेस देन x लेस देन 8/3 कैसे आएगा डिटेल में आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज के तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3, इफ मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है और यहाँ पर भी a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप इसे क्या करेंगे, वही काम करेंगे। पहला केस लेंगे, ये टूटेगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मॉड को पहले ब्रेक करना है। अगर इनइक्वलिटी मिक्स मॉड का क्वेश्चन है तो फर्स्ट वर्क है आपको मॉडुलस को ब्रेक करना है, फिर इनइक्वलिटी सॉल्व करना है, और इनइक्वलिटी तो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन क्या होने वाला है, ये टूटेगा तो x ही रह गया, लेस देन इक्वल टू है तो लिख दीजिए इसको। और दूसरा केस क्या है, इफ x लेस देन 0 तो ये -x हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू ये दीजिए। अब माइनस यहाँ से हटाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगा, पढ़े हैं आप इनइक्वलिटी के प्रॉपर्टीज में। अब ये दोनों जो केस आया है इसको रियल नंबर लाइन पर डालिए, इसको आप रियल नंबर लाइन के ऊपर डालें तो -a + a, इसका क्या करना है, x का वैल्यू a से लेस और उसके बराबर का मतलब इसको सेट करेंगे, और x का वैल्यू -1 से बड़ा और उसके बराबर होगा। तो दोनों के बीच कॉमन पार्ट ये है, और ये दोनों पॉइंट भी यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ठीक है। और हमेशा a हम पॉजिटिव रियल नंबर ही ले सकते हैं, यहाँ पर निगेटिव होगा तो बात बदल जाएगा, बाद में बताएंगे, उसका भी अलग प्रॉपर्टीज है। तो ये आपका क्लोज इंटरवल -a से +a और दोनों तरफ क्लोज। इसका क्या मतलब हुआ कि -a से +a के बीच जितने भी रियल नंबर हैं सब सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड है, लेकिन और साथ में -a और a भी इंक्लूड है यहाँ पर। और इसी चीज़ों को हम क्या लिख सकते हैं, -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +a, इसको ऐसे लिखें ऐसे लिखें ऐसे लिखें, सब एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटे छोटे काम डायरेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ों को ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको नोट कर दें। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रॉपर्टीज के तरफ। प्रॉपर्टीज नंबर 4 हो गया, मिटा दें, चलिए। प्रॉपर्टीज नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग, और इस पर एग्जाम्पल भी दे दें, हम तो तुरंत बना देंगे, आप लॉन्ग कट मेथड से बना सकते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल दे दें, चलिए। जैसे मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 है या 5/3 है, सॉल्व करना है। अरे जो बच्चा तेज है वो तो तुरंत कर देगा, और अगर लॉन्ग कट मेथड से बनाना चाहते हैं तो लिखिए केस फर्स्ट में इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन ये टूटेगा तो मॉड ये x ही रह जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5/3। केस 2 इफ x लेस देन 0 तो ये टूटेगा तो -x होगा, लेस देन इक्वल टू 5/3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5/3, इनइक्वलिटी चेंज होगा। समझ रहे हैं बात को? इसको डालेंगे रियल नंबर लाइन पर
तो -5/3 प्लस 5/3, ये क्या कह रहा है, -5/3 से ग्रेटर और उसके बराबर, ये कह रहा है इससे लेस और बराबर। तो दोनों के बीच कॉमन पार्ट कौन है, ये है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5/3 से +5/3 पर क्लोज इंटरवल। इसी चीज़ों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -5/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5/3, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, सब एक ही है। और अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चंस बना रहे हैं तो इन छोटे चीज़ों को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर रिजल्ट याद है कि अगर ऐसा होता है तो हम ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 के तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4 के तरफ बढ़ेंगे। हो गया, नोट कर लिए। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 के तरफ बढ़ेंगे। देखिए आज संडे का दिन है और आप लोग के लिए हम मेहनत ये कर रहे हैं कि हम चाहते हैं 2024 में जो क्लास 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सभी के बच्चे के लिए ये फायदे मिले और किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे के लिए ये फायदेमंद होगा, सबके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग 4th प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। 4th, इफ मॉड ऑफ x अब ग्रेटर देन a आ गया, अभी तक लेस देन का मामला चल रहा था, अब हम लोग का आ गया ग्रेटर देन का मामला, और यहाँ भी a जो है पॉजिटिव रियल नंबर ही हम लोग लेंगे, ठीक है। क्या होगा, केस फर्स्ट लीजिए और वैसे ही तोड़िए। पहले मॉड तोड़ना है, इनइक्वालिटी है, मॉड भी है, पहले मॉड ब्रेक होगा। तो मॉड ब्रेक होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन क्या होगा, ये टूटेगा तो x ग्रेटर देन a ही रह जाएगा। केस 2, इफ x लेस देन 0, इतना बार ना हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे दोनों कि आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। हर बार हम एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं और बोर नहीं होना है। जिनको लगेगा कि सर बार बार एक ही चीज़ लिखते जा रहे हैं, हम कर सकते हैं, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे तो सबको समझाना है ना, सबका साथ सबका विकास की बात है, सारे बच्चे समझने चाहिए। और ख़ास करके अपने बिहार में जो स्टूडेंट्स हैं, गांव में रह रहे हैं, विलेज एरिया में, और वहाँ पर अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही। और ऐसे आप शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, दिल्ली, पटना, मुंबई कहीं भी रह रहे हैं, सबके लिए फायदेमंद है। चलिए, तो ये हम लोग 2 कंडीशंस के लिए ये सॉल्व हो चुका है। अब हमको इसको क्या करना है, रियल नंबर लाइन पर पुट करना है। माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, माइनस ए छोटा है प्लस ए बड़ा है, क्या कह रहा है ये सॉल्यूशन क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन a बोल रहा है ना, x ग्रेटर देन a, x का वैल्यू a से बड़ा है, लेकिन बराबर तो नहीं बोल रहा है, इसलिए पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। और ये कह रहा है x लेस देन माइनस ए, मतलब x का वैल्यू माइनस ए से छोटा, कितना छोटा नहीं पता तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। देखिए इनइक्वालिटी में भी ऐसा होता था, एक उधर जाता था एक उधर जाता था, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन सेट लिखते थे सब सीखे हुए हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए पर ओपन इंटरवल, यहाँ से यहाँ, अब ये नहीं है, यूनियन ए पर ओपन इंटरवल से प्लस इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन सेट हुआ। और इसका सिंगल ही सॉल्यूशन सेट ये होगा, इसको हम लोग वैसे कंबाइंड करके जैसे उसको लिखे थे माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन प्लस ए, ये चीज़ इसमें नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों के बीच को बता रहा था, ये अलग बता रहा है। हो गया, नोट कीजिए इसको।
चलिए अब हम बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज 5 के तरफ। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे कि सर ये क्लास, ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आया है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करके भेज दूँ। ठीक है, चलो तो अब हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज 5 के तरफ। 5वां नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 5। इफ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, वो सिर्फ ग्रेटर देन था और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और ए अभी भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, क्या x का वैल्यू होगा? इसको मजाक में नहीं लीजिएगा, बहुत बड़ा चीज है। कैलकुलस में मॉडुलस का, इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है क्लास 12 में, इसके बिना तो आप समझ ही नहीं सकते हो। तो इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमको इसका नहीं चिंता करना है कि ये क्या लिखा हुआ है, मॉड पहले ब्रेक करना है और मॉड ब्रेक होने का 2 ही कंडीशन है। एक बार ये कंडीशन के लिए मॉड टूटेगा तो क्या देगा, x ही देगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और कुछ सॉल्व नहीं करना है। और केस 2, इफ x लेस देन 0 देन ये टूटेगा तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -x। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, और अब इसको रियल नंबर लाइन पर पुट करें, ये -∞ प्लस इन्फिनिटिव -a प्लस a, क्या कह रहा है दोनों, x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, x का वैल्यू a से बड़ा है और उसके बराबर भी है, और इस -a से छोटा भी है और उसके बराबर भी है। क्या इसका सॉल्यूशन सेट होना चाहिए भाई? x बिलोंग्स टू -∞ से -a पर क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड है अभी, यूनियन a से प्लस इन्फिनिटिव, यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज। आपने ओपन क्लोज इंटरवल पढ़ा है, ठीक है, उसी को रूल को ये फॉलो कर रहा है। अगर सपोज दैट एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करने के लिए, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कहेगा सॉल्व करके x का वैल्यू बताइए क्या होगा। देखिए अगर आप ये पूरा लॉन्ग प्रोसेस है जान रहे हैं, और हम मान लिया जाए हम जानते हैं कि यही इसका रिजल्ट होता है, आप नहीं जान रहे तब पूरा इसको बनाइए। ठीक है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ बस 2 हो जाएगा, बाकी वैसे ही बनाना है। क्या सॉल्यूशन सेट होगा इसका? x बिलोंग्स टू -∞ से -2 पर क्लोज, यूनियन 2 से +∞ पर ओपन, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। बट आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो आप चले जाइए इस मेथड में और इसको पूरा बना लीजिए। तो इस तरीके से आपका 5 प्रॉपर्टी जो है खत्म हो गया, ओवर हो गया। ठीक है, चलिए अब इस पर हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। हो गया, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसमें भी प्रॉपर्टीज हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन ये जो 4 प्रॉपर्टी 2, 3, 4, 5 पर हैं, इसी पर बेस्ड ऑन वो भी है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि आपको बताते हैं कैसे काम करना है। प्रॉपर्टीज नंबर 6 कर देंगे, और है यहाँ पर इफ मॉड ऑफ ax प्लस b, ऐसे, और लेस देन यहाँ पर सपोर्ट दैट कुछ भी दे दीजिए, c दे दीजिए, मॉड ऑफ ax प्लस b लेस देन इक्वल टू c।
कुछ भी लिख दिया तो ये इसको कैसे बनाएंगे हम, वेयर सी जो है बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। तो मॉड के अंदर में जो भी चीजें हैं पहले उसको हमको ब्रेक करना है। हमारा पहला काम है मॉड को ब्रेक करना। तो केस फर्स्ट, जो भी इसके अंदर का वैल्यू है वो सबको एक बार हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। मॉडुलस के अंदर जितने भी बड़े चीज लिखे हो आप उसको एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, एक बार लेस देन 0 करो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब इसको किया तो ये टूटा, तो जो अंदर था वही बाहर भी रहेगा और लेस देन सी कर दीजिए। अब बी को भेजिए उधर, तो ए एक्स लेस देन सी माइनस बी और x लेस देन सी माइनस बी बाय ए। एक ढंग का ये क्वेश्चन हो गया केस फर्स्ट के लिए। केस टू, इफ ए एक्स प्लस बी लेस देन 0, तब ये ब्रेक होगा तो माइनस साइन के साथ ये बाहर निकलेगा और लेस देन सी है तो लेस देन सी दीजिए। ये माइनस को उधर ले जाएंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको भेजेंगे उधर, क्या होगा, ए एक्स ग्रेटर देन माइनस सी माइनस बी, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस सी माइनस बी बाय ए। ये आपका ऐसे भी लिखा सकता है, एक्स ग्रेटर देन माइनस कॉमन लीजिए, अंदर में बी प्लस सी बाय ए। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब नंबर लाइन पर डालेंगे दोनों को, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। पहला सा है सी माइनस बी बाय, इसमें आपका बाहर माइनस है, ये दोनों बी प्लस, निश्चित रूप से ये छोटा होगा तो माइनस बी प्लस सी बाय ए होगा और यहाँ पर ये हो गया सी माइनस बी बाय ए हो गया। अब ये कह रहा है एक्स लेस देन इतना और ये कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इतना और इक्वल टू का साइन नहीं है तो दोनों के बीच में जो कॉमन सॉल्यूशन है वही होगा। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस बी प्लस सी बाय ए, ऐसे लेंगे। ये ओपन इंटरवल है, ये ब्रैकेट इसके लिए लगाया गया है और फिर कोमा सी माइनस बी बाय ए पर ओपन इंटरवल। तो ये भी एक क्वेश्चन की तरह प्रॉपर्टीज क्या होगा इसको समझिए, क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ABC में बच्चे लोग को क्या होता है, जहाँ ABC देखा अल्फाबेट, बस उसका दिमाग ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है कि बाप रे बाप ये सर क्या ABC कर दिए। इसके जगह पर अगर कोई डिजिट होता तो थोड़ा भी आप लोग को टेंशन नहीं होता, लेकिन ABC देख के आप लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है, काम तो ऐसे ही किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। अब देखिए डिजिट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा भी आपको टेंशन नहीं हो। ये ABC में था, डर लग गया होगा बच्चे लोग को। चलिए एक क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व करना है। क्लास 11 के बच्चे हैं, RS अग्रवाल का बुक है, उसमें इस टाइप का मॉडुलस का क्वेश्चन है जो भी हम बता रहे हैं। क्लास 12 में कैलकुलस में मॉडुलस के बिना काम नहीं चल सकता है। इंटीग्रेशन पढ़िए, डिफरेंशिएशन पढ़िए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हर जगह मॉडुलस और इनइक्वालिटी का अच्छा खासा यूज है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी, क्वेश्चन बनाएंगे मॉड ऑफ 5x + 2 लेस देन इक्वल टू 8। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कीजिए, होगा सॉल्व? चलिए हम करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, आराम से लिखेंगे। केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट लिखेंगे जो मॉडुलस के अंदर है। फर्स्ट वर्क हमारा है मॉडुलस को ब्रेक करना, बार बार ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। तो मॉडुलस को ब्रेक करेंगे तो मॉडुलस केस फर्स्ट में लेंगे इफ जो भी मॉडुलस के अंदर चीजें लिखा हुआ है वो पूरा को उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। कितने भी बड़े चीज लिखे हुए हैं एक बार उसको पूरा को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए। जब ये ब्रेक होगा तो जो बाहर है अंदर है वही बाहर आएगा, और लेस देन इक्वल टू 8 है तो दे दो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आपने इनइक्वालिटी सॉल्व किया है? हाँ जी बिल्कुल कि आप किए हैं। तो किए हैं तो आप इनइक्वालिटी सॉल्व करना जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। 5x लेस देन ये +2 उधर जाके 8 - 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 5x लेस देन इक्वल टू 6, x लेस देन इक्वल टू 6/5। आपको इनइक्वालिटी का वीडियो देखना पड़ेगा, बिना देखे ये काम नहीं चलेगा। केस 2 ले लीजिए। केस 2 में इफ पूरा जो वैल्यू मॉडुलस के अंदर है उसको एक बार लेस देन 0 लीजिए। जो डिफिनेशन है उसी पर बिल्कुल इसको तोड़ा जा रहा है। तो ये जब निकलेगा बाहर बेचारा तो ये माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, माइनस साइन के साथ निकलेगा। माइनस साइन के साथ ये निकला, पूरा माइनस लग गया। अभी हम चाहेंगे तो यहीं पर माइनस को हटा सकते हैं। तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए तो इनइक्वालिटी चेंज हो, ग्रेटर देन इक्वल टू ये -8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ भी हम कर सकते हैं, माइनस बाहर में लगा हुआ। अब सॉल्व कर लीजिए, +2 उधर भेजिए, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 -2 -10 हो गया। तो 5 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो 5 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -10/5 कटाइए तो ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। एक ये वैल्यू आया है और एक ये वैल्यू आया, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, रियल नंबर लाइन पर पुट करें। पुट कीजिए, एक -2 है, दूसरा 6/5। ये छोटा है ये बड़ा है। ये क्या कर रहा है, x लेस देन इक्वल टू 6/5। x का वैल्यू 6/5 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है, और यहाँ पर x का वैल्यू -2 से बड़ा है और उसके बराबर भी है। ये माइनस इन्फिनेटिव है, ये प्लस इन्फिनेटिव। जब भी नंबर लाइन पर कॉमन सॉल्यूशन होता है तो हम लोग कॉमन सॉल्यूशन को ही लेते हैं। तो अभी दोनों में कॉमन सॉल्यूशन ये पार्ट आ रहा है, तो क्या सॉल्यूशन सेट हो गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 6/5 पर क्लोज इंटरवल। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है बोलिए, है दिक्कत? नहीं है, इसको नोट कीजिए। आप इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, एक और मेथड से बना सकते हैं। आप कहेंगे तो उस मेथड को भी हम यहाँ पर बता देंगे। चलिए इसका एक और मेथड हम लोग देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या बनाने का हो सकता है, ये देखिए। तरीका वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसका अल्टरनेटिव मेथड हम लोग देखते हैं। अल्टरनेटिव मतलब दूसरा तरीका भी हो सकता है। यहाँ पर लेस देन का साइन है। आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a होता है तो डायरेक्ट इसको -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +a लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज ये ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं लेस देन के केस में। तो हम क्यों नहीं इसको ऐसा कर लें, -8 लेस देन इक्वल टू 5x + 2 और लेस देन इक्वल टू +8, ठीक है। और देखिए कैसे साथ साथ ये सॉल्व हो जाएगा।
तो ये यहाँ से +2 को हमको x का वैल्यू निकालना है और इनइक्वालिटी में साथ साथ सॉल्व करना भी मैं सिखाया हूँ। तो +2 यहाँ से हटाइए तो सब में -2 कर देंगे तो ये हो जाएगा -8 -2 लेस देन इक्वल टू, सब में -2 घटाएंगे ये हो जाएगा 5x + 2 -2 और लेस देन इक्वल टू 8 -2। अगर हम सब्ट्रैक्ट या एडिशन करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया -10 लेस देन इक्वल टू 2 से 2 कटा 5x लेस देन 8 में 2 घटा 6। अब यहाँ 5 है, 5 हटाना है मुझे तो सबको 5 से डिवाइड कर देंगे। सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 से 5 कटा, ये 2 बार में कटा, देखिए क्या आ गया ये -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6/5। वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे, जो क्लास 11-12 के बच्चे हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। बोर्ड का एग्जाम में फेल कर जाते हैं, तैयारी कोटा जाते हैं आईटी का करने के लिए हैं, तो थोड़ा सा देखेंगे वीडियो। तो चलिए ये जो है हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखिए यहाँ से ये क्या कह रहा है, x अलग अलग इसको तोड़ सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x लेस देन इक्वल टू 6/5। वही दो कंडीशन आया कि नहीं है बताइए। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डालेंगे तो वही चीज़ होगा -2 और 6/5। ये कह रहा है ग्रेटर हैं और इक्वल, ये कह रहा है इधर आया वही सॉल्यूशन सेट हैं, x बिलोंग्स टू -2, 6/5, सेम आंसर आ गया। समझ गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम बनाने आपको दे देते हैं इस तरीके का, आप बनाइएगा घर में बैठ कर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ होमवर्क आप लोग को दे देते हैं और इस होमवर्क को आप लोग बनाएंगे और जितने आपके मित्रगण हैं अपने सारे मित्रगण को जो क्लास 11-12 में पढ़ रहा है उसको ये वीडियो खुद भी देखिए और दूसरे को भी दिखाइए। पैसा तो लगना है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि पैसा लग रहा है दूसरे को भेज देंगे तो फलाना देख लेगा तो मेरा नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे लोग में ऐसा गुण होता है, अरे फलाना को नहीं देखने देना है, रोकना नहीं है। आप वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको होमवर्क में, मॉडल्स के ऊपर बनाइएगा घर में। पहला क्वेश्चन है मॉड ऑफ 2x लेस देन 5 बनाना है। सेकंड क्वेश्चन और क्या करना है, सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है मॉड ऑफ x - 3 लेस देन इक्वल टू 8। तीसरा क्वेश्चन है 2x + 7 ग्रेटर देन 9। चौथा क्वेश्चन है 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4। एकदम फटाफट बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन है 2 - 3x लेस देन इक्वल टू 5/6। कुछ भी बनाइए ना यार, सारे के सारे क्वेश्चन है। चलिए और कुछ दे दें, घर में सीरियसली इसको प्रैक्टिस करना है। और नहीं तो क्लास 11 का RS अग्रवाल जिनके पास है तो उसमें लीनियर इनइक्वालिटी और मॉडुलस है, आप उस बुक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके पास ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स RD शर्मा है, बड़े बुक्स हैं, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करते हैं तो इनइक्वालिटी का सारा वीडियो देखिए और फिर उस बुक से बनाइए। मॉडुलस का सारा वीडियो देखिए और फिर उस बुक से बनाइए, बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए 6x/3 + 4/7 लेस देन 9/2 है। आठवां क्वेश्चन है, सब कहेगा सर ज़्यादा बड़े बड़े आप क्वेश्चन दे रहे, लो छोटा भी देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू
5/4 है। तो ये 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। अगले क्लास में और मॉडुलस का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।